फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएसटी, जिसके अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्लस इन क्वेश्चंस की हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन देने वाला हूँ और नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज यहीं पर रहिए और देखना शुरू करिए। सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के कितने अंग, आप पहला अक्षर देखिए, मैंने पहला अक्षर हाईलाइट कर रखा है इसमें। पहला अक्षर आपको क्या दिख रहा है, 3। क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3। तो कितने अंग है यहाँ पर, सरकार के 3 अंग है। आंसर तो यहाँ से मिल गया। अब अंग के नाम याद कर ले जल्दी से। पहला अंग का नाम क्या है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटिव। जो एक्चुअली में प्लान वगैरह करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब कार्यपालिका से पहले क्या है हमारे पास, विधायिका, ठीक है। विधायिका के क्या कार्य है, इससे बोलते हैं लेजिस्लेचर, है ना। लेजिस्लेचर के काम क्या होते हैं हमारे पास, हमारे लिए लेजिस्लेचर का काम है नियमों को बनाना। कार्यपालिका का काम है कार्य को लागू करवाना, कार्य को करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, न्यायपालिका का। अब देखिए नाम में छुपा हुआ है सारा काम। न्याय का मतलब क्या है, जस्टिस करना, ठीक है। तीनों याद हो गया हमें, दोबारा सुनेंगे। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य को लागू करना, कार्य करवाना। पहले काम कहां से शुरू होता है, काम शुरू होता है विधायिका से। विधायिका किसी भी कार्य को या किसी भी नियम को लागू करवाती है। अब जैसे उन्हें पत्र निकाल दे कि सबको मास्क लगाना, ठीक है, तो ये नियम निकालने के बाद वो कार्य कहाँ जाएगा, कार्यपालिका में। कार्यपालिका के अंदर कौन आता है, आईपीएस, आईएएस और जितने भी पुलिस कर्मचारी, एमसीडी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर। इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर मान लेते हैं इन्होंने बोला भाई कि इस प्लान में 1 करोड़ का खर्चा आने वाला है, एक एग्जाम्पल के लिए, और कार्यपालिका ने उसे 50 करोड़ में खत्म किया। कितने करोड़ में खत्म किया, 50 करोड़ में। उन्होंने बोला भाई पैसा बढ़ता जा रहा है, काम हो नहीं पा रहा है। अब कई लोगों ने या लेजिस्लेचर ने डिमांड कर लिया कि भाई गलती हुई है, कहीं ने पैसे को घपला हुआ है ना, या लोगों ने केस कर दिया इसके बिहाफ पे, तो जस्टिस के लिए कहा जाएंगे हम लोग, न्यायपालिका के पास जाएंगे। अच्छा, न्यायपालिका के कितने अंग होते हैं बताओ, न्यायपालिका के लेवल याद करो पहले। सबसे पहले अगर आप लोग याद करो, न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3। पहला स्तर बताओ, सबसे नीचे जो है आपके घर के आसपास में एक न्यायपालिका होगी, जिसे बोलते हैं जिला न्यायालय। उससे ऊपर क्या हमारे पास, उच्च न्यायालय। और उससे ऊपर क्या हमारे पास बताओ, जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। इससे ऊपर क्या बताओ बच्चों मुझे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिससे हम लोग बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय। मतलब सभी न्यायालय का सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो हमें याद रखना है, पहला कोई मुकदमा होगा वो कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय जाएगा, फिर उच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बनाए हैं। 3 क्वेश्चन आने वाले एक तरीके से। पहले मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ऐसे आएगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, आपने बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया, बात खत्म। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के कर्तव्य लिखिए। तो न्यायपालिका का मतलब है, न्यायपालिका का कर्तव्य है कि न्याय दे और दोनों सदनों की बात सुनकर एक निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से न्याय ले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको पता, सिर्फ न्यायपालिका एक ऐसी चीज है पूरे डिपार्टमेंट में जिसके ऊपर कोई और दबाव नहीं बना सकता है। न्यायपालिका ये क्या है हमारे पास, स्वतंत्र है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। देखिए 2 वर्ड में याद करेंगे हम लोग। देखिए लोकसभा से बड़ा कौन है, राज्यसभा। दूसरा तो इसे कैसे याद करेंगे, निचला सदन और उचला सदन, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तीसरा दूसरा पॉइंट याद करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स 545 245 याद रहेगा। तीसरा पॉइंट याद करेंगे हम, इसमें चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। देखिए एक एक वर्ड में आंसर याद करा रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मतलब इसमें कौन वोट देता है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं इन्हें एमएलए कहते हैं, और यहाँ के जो मेंबर है इनको वोट जनता करती है। और राज्यसभा के मेंबर कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एमपी कहते हैं। इनके चुनाव कैसे होते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। 5 पॉइंट हो गए हमारे, आप लिखते चलोगे आपको याद हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का, 5 साल का। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। हर 2 साल बाद इसमें से 2/3 मेंबर उठ के राज्यसभा में आ जाते हैं, याद रहेगा। आ जाइए, इसके 5 पॉइंट मैंने करवा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक क्रांति। आधुनिक क्रांति क्या है, देखिए आपको मैं क्वेश्चन लंबे नहीं खींच रहा हूँ, आसान से बता रहा हूँ, पॉइंट्स लिख लोगे आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक क्रांति क्या है, देखो आधुनिक का मतलब क्या आप लोगों को होगा सर, मॉडर्नाइजेशन। हाँ, जब हम किसी चीज को मॉडर्नाइजेशन करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जानते होंगे, पहले हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1757 एग्जांपल लेते हैं और आगे लड़ जाते हैं। 1780 से ब्रिटिश ने स्टार्ट करा, 1800 के करीब से 1880 तक काफी मशीनें आ चुकी थी, और 19वीं सदी तक ये दुनिया पूरी आधुनिक दुनिया के रूप में जानी गई, जिसके अंदर हमने क्या किया, नई चीजों का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे फोन, टेक्नोलॉजी लेके आ गए। हम खेती करने के लिए पहले क्या करते थे, हाथ से जो कार्य करते थे वो मशीनों के द्वारा करना शुरू कर दिए। क्रांति का मीनिंग याद कर लो बस,
4 क्वेश्चन आएंगे क्रांति में, बता रहा हूं मैं। क्रांति का मीनिंग याद करोगे सब याद रहेगा। बदलाव, आधुनिक क्रांति का मतलब क्या हो गया, देश के अंदर नए बदलाव आना, जिन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। अगर क्वेश्चन आ जाए हरित क्रांति क्या है तो क्या करोगे, अब तो 2 वर्ड में करा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन ये पे करा रहा हूँ। हरित वर्ड आ जाए, आप लिखा हो बच्चों कि हरित क्रांति क्या है, तो आपको क्या करना है, बस एक वर्ड याद करो हरित क्रांति के लिए, हरा। हरा मतलब हरी घास फूस, पेड़ पौधे, फल फूल, जितनी भी चीजों की हमने शुरुआत करी, खेती करने की शुरुआत बड़ी मात्रा में, क्या कहलाया, हरित क्रांति। क्या कहलाया, हरित क्रांति। कब शुरू हुआ, 1960 में, याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्य क्या। देखिए पहली बात, राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अंग किसका है, विधायिका का, और प्रधानमंत्री किसका हेड है, कार्यपालिका का। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, जवाबदेही है। और अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो आपको पहले तो इसका आंसर लिखना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी आप लिखोगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री फैसले लेता है, लेकिन उसकी कहते हैं ना बिना हस्ताक्षर के, अभी क्वेश्चन में करा था हिंदी में मैंने, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के आपका कोई भी नियम मान्य नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं की क्या दशा थी। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में किसी भी देश के अंदर चले जाइए आप, डेवलप्ड कंट्री में चले जाइए आप, अमेरिका की बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए, यूएसएसआर की बात कर लीजिए, सभी के पास महिलाओं को लेके बहुत कम अधिकार थे। पहला पॉइंट, महिलाओं को सम्मान कम दिया जाता था। अगर भारत की बात करें तो भारत में सती प्रथा चल रही थी। क्या चल रही थी बच्चों, सती प्रथा, जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, इसके साथ अपने पति के साथ, तो काफी शोषण था। यहाँ तक कि अभी तक 1946 में पहली बार अधिकार दिया गया महिलाओं को वोट देने का, ठीक है, तो बहुत कम अधिकार थे। यहाँ तक कि शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, तो कह सकते हैं उनकी बहुत बुरी दिशा थी, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। 6 अधिकार है हमारे पास और 11 कर्तव्य हैं। अब जैसे क्वेश्चन मिले आपको याद रखना है आपके कौन कौन से अधिकार हैं। 6 अधिकार दिए गए आप लोगों को, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो आप लोगों ने पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के अंदर, इसका क्वेश्चन अलग से दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन अलग से दूंगा। याद कर लो अभी कितने अधिकार है हमारे पास, 6 अधिकार है और 11 कर्तव्य हैं। किसने प्रदान करे हमें, संविधान ने। ये क्यों दिए गए हैं, ताकि एक व्यक्ति अपने देश में रह के, भारत के अंदर रह के अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे और कुछ जिम्मेदारियां भी समझे कि हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। अभी हम इनकी लिस्ट बनाएंगे और इन्हें भी याद करने वाले हैं। अभी ये कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा, यहीं पर करते हैं। थैंक यू, ठीक है।